नमस्कार। क्लब फुट बच्चों के पैर का टेढ़ापन, पैदाइशी टेढ़ापन जो सबसे कॉमन है। आज इस वीडियो में हम क्लब फुट के बारे में बात करेंगे। 5 हेड्स पे बात करेंगे। पहली बात है क्या एग्जैक्टली, इसमें क्या होता है बच्चे के पैर में। सेकंड, कितना कॉमन है। थर्ड, क्या वजह है इसकी। चौथा, ट्रीटमेंट क्या है। और फाइनली हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है, लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, बच्चे के दौड़ने भागने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कितना इसका असर पड़ता है। तो मैं हूँ डॉक्टर सोमेश शुरमानी। मैं डायरेक्टर एंड हेड सेंटर फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में हूँ। तो अब हम आते हैं क्लब फुट पे। क्लब फुट एक पैदाइशी टेढ़ापन है बच्चे के पैर का। तो बहुत सारे बच्चे के टेढ़ेपन होते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, मेरे पास लेके आते हैं पैर का टेढ़ापन, कुछ बच्चों के पैर अंदर को जाते हैं, कुछ बाहर को जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अगर वो सारे हम मिला लें तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो है क्लब फुट। तो लगभग साइंटिफिक लिटरेचर ऐसा कहता है कि 1000 बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं तो उनमें से 1 या 2 में क्लब फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हम लेके मान के चल सकते हैं 600, 700, 800 नॉर्मल बच्चों में से 1 में क्लब फुट हो सकता है। अब वजह क्या है इसकी, जो कॉमनली बहुत सारे पेरेंट्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बच्चे को मेरे पास लेकर आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि वजह क्या है। उनके दिमाग में गिल्ट होती है कि उनकी तो कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से हुआ, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं और उसी वजह के अकॉर्डिंग ही हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इडियोपैथिक और नॉन इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस इडियोपैथिक में फॉल करते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता कि क्या वजह है। पैर टेढ़ा है बट वी डोंट नो। ओके, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कुछ है मेरे पास ऐसे बच्चे। अभी भी एक बच्चे को मैं प्लास्टर लगा रहा हूँ जिसके फादर को था, अभी उसका 2-3 प्लास्टर ही लगे हैं। ऐसे पहले भी कुछ बच्चे कर चुके हैं लेकिन ऐसे कम है। ज़्यादातर बच्चों में पता नहीं चलता क्या वजह है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें पता लग पाता है कि किस वजह से है, उनको हम नॉन इडियोपैथिक कहते हैं। जैसे एक बीमारी है आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनिटा। उसमें बच्चे के सारे बोन एंड जॉइंट ऑलमोस्ट अफेक्टेड होते हैं, सिर्फ फुट नहीं, नी भी, हिप भी, हाथ भी अफेक्टेड होते हैं। तो उसमें क्लब फुट होता है एज ए पार्ट ऑफ दैट डिजीज़। दूसरी एक प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल कॉज, यानी कि नसें और ब्रेन की कोई प्रॉब्लम, जैसे स्पाइना बाइफिडा, माइलोमेनिंगोसिल। उसमें बच्चे की नसें या स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियाँ वीक होती है और मांसपेशियाँ वीक होने की वजह से क्लब फुट हो जाता है। ओके, तो यह तो हुआ वजह और टाइप्स किस तरह की है। नाउ होता क्या है उसमें एग्जैक्टली। क्लब फुट में बच्चे के दोनों पैर अंदर को घूमे होते हैं। नॉर्मली हमारे पैर ऐसे हैं पर क्लब फुट में दोनों पैर अंदर को घूमे होते हैं और उसके 5-6 कॉम्पोनेंट डिफॉर्मिटी, पैर अंदर को घूमा होता है, नीचे को चला जाता है, पीछे की मसल टाइट होती है। उसके अलावा उसकी आर्च काफ़ी हाई होती है, फ्लैट फुट के जस्ट अपोजिट काफ़ी हाई होती है। कई बार इतना ज़्यादा घुमा होता है कि सोल बच्चे के फेस की तरफ फेस कर रही होती है और यूजली एक दूसरे को तो फेस कर ही रही होती है, इवन माइल्ड वैरायटी में। अगर दोनों पैरों में क्लब फुट ऐसा लगता है जैसे दोनों पैर एक दूसरे को दिख रहे हैं और लगभग 50% केसेस में बाइलेटरल यानी दोनों पैरों में होता है और कई बार एक पैर में भी होता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, मे बी लाइक 20 साल पहले, इसमें हम काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते थे। मतलब मैंने पढ़ी है वो कि, लेकिन यूजुअली सर्जरीज के बाद पैर थोड़ा स्टिफ रहने की प्रॉब्लम और वापस आने के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। पर अब जिस टेक्निक से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्लब फुट का, उसका नाम है पॉन्सेटी टेक्निक, जो एक यूएस के काफ़ी बड़े सर्जन इग्नेशियो पॉन्सेटी उन्होंने डिवाइस की थी। इसमें हम क्या करते हैं, हम वीकली बेसिस पे बच्चे के पैर में प्लास्टर लगाते हैं। तो बच्चे का पैर ऐसे है, हर प्लास्टर में पैर धीरे 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 सीधा होता जाता है। हर हफ्ते हम प्लास्टर को बदलते हैं, 5 से 8 प्लास्टर लगते हैं। सो इफेक्टिवली लगभग 2, 2.5, 3 महीने के अंदर बच्चे के पैर का इलाज लगभग पूरा हो जाता है। आखिरी प्लास्टर से पहले पीछे एक छोटा सा कट, जो पीछे की मांसपेशी टेंडो एक्लिस बोलते हैं, उसको हल्का सा कट, ना के बराबर, बहुत दिखाई भी नहीं देता है, वो लगाया जाता है और उसके बाद थोड़ा सा लंबा 2 या 3 हफ्ते का एक प्लास्टर होता है। तो दिस मच ट्रीटमेंट कैन हेल्प टू ऑलमोस्ट फुल्ली करेक्ट द डिफॉर्मिटी। एक इम्पॉर्टेंट बात,
फुल्ली करेक्ट होने के बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 1 साल में पैर बहुत तेज़ी से बड़ा होगा, तो मांसपेशियाँ जिनको पूरी आदत थी उसी तरह मुड़े रहने की, वो वापस पैर को खींचेंगी। तो उस समय वो वापस ना आए, तो उसके लिए एक ब्रेस हम देते हैं, जिसको हम ये फुट एबडक्शन ब्रेस या बूट एंड बार बोलते हैं। ये ब्रेस बच्चे को पहनानी होती है शुरू में लगभग 23 घंटे, शुरू के 3-4 महीने, और उसके बाद बहुत जल्दी ही हम उसको सिर्फ रात के समय पहनाते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल, आई थिंक पहले से बहुत सिंपलीफाई हो गया है ट्रीटमेंट, और बहुत सक्सेसफुल भी है। अब फाइनली वो बात जिसकी हम कि क्या रहता है लॉन्ग टर्म में। एज ए सेड, पॉन्सेटी ट्रीटमेंट ऑफ क्लब फुट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सो मच सो, बहुत सारे बच्चे विद गॉड्स के सब तक मैं कर चुका हूँ, दे डू वेल, दे रन वेल, नॉर्मल बच्चों की तरह भागते हैं। मदर्स ने मेरे को कितने वीडियोस भेजे हैं, रेस में फर्स्ट आए हैं, सो मच सो, नॉर्मल बच्चों की रेस में, और दे आर एबल टू डू ऑल डे टू डे एक्टिविटीज़। हाँ, कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, जैसे मैंने बताया ब्रेस, एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पैर वापस ना आए। सो इन नटशेल आई वुड लाइक टू से club foot, although very common, but if treated well, reasonably well, at good right point of time, leads to very good results. Thank you.